बच्चों आइए हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान जियोग्राफी का ही जो है एक विषय है और उस विषय में हम एक कुछ महत्वपूर्ण जो है के विषय में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इनको कैसे हम ग्लोब पे देखें, पहचानें और किस तरीके से जो है इनके बीच की दूरियां क्या होती हैं, किस तरीके से जो है इनको विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा यदि अर्थ है, देखिए ये हमारा जो है अर्थ है, इसको जो है दो भागों में बांटा जाता है। देखिए ये तो सबसे पहले हम एक डायरेक्शन का जो है आपको बता दे रहे हैं। ये जो ऊपर वाला होता है नॉर्थ होता है, नीचे का जो है इस हिस्सा को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, और ये हमारा ईस्ट वेस्ट। जैसा कि डायरेक्शन में आपको दिखाया जाता है कि ईस्ट जो है वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस दिशाओं में विभाजित किया जाता है। तो यदि हम किसी भी गोले को, ठीक है, अपने पृथ्वी को दो भागों में बांट देते हैं तो ऊपर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, उत्तरी भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोला का आधा कर देना उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उसी प्रकार से ये हमारा क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट देना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। फिर हम देखते हैं यदि हम थोड़े से ऊपर हमारे जो विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेटर। इक्वेटर को ही बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है ये हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देख लेते हैं यदि हम इससे 0 से ऊपर जैसे ही बढ़ते 1 2 3 4 5, इसको एक एक डिग्री पे बांटा जाता है। यहाँ पे कितना आता है, 90 डिग्री। फिर इसी तरीके से नीचे वाले भाग में, साउथ वाले भाग में जो है दक्षिणी वाले भाग में कितने डिग्री, एक एक डिग्री करके आप बांटते जाएंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो ये हमारे जो पोल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पोल्स। इसी को बोलते हैं ध्रुव। तो ये ऊपर वाला उत्तरी पोल कहलाता है, नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा, दक्षिणी जो है ध्रुव कहलाता है। फिर उसके बाद देखिए नीचे आते हैं तो क्या कहलाएंगे, 23.5 डिग्री पे मकर रेखा होता है। फिर 23.5 डिग्री जैसे ही ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर तो हमारा क्या कहलाएगा, कर्क रेखा, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। फिर जैसे ही ऊपर हम 66 डिग्री पे जाएंगे, 66.5 डिग्री पे, तो वो हमारा नॉर्थ का क्या कहलाएगा, ये आर्कटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्कटिक कहलाता है। फिर इस पे 90 डिग्री पे ध्रुव कहलाता है। उसी तरीके से यदि नीचे की ओर आते हैं साउथ की ओर तो वो क्या कहलाता है, अंटार्कटिक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि इसमें अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आइए हम जो है ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अक्षांश हमारा क्या है। देखिए ये आपके सामने एक ग्लोब है जिसको जो है 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है। इसको पृथ्वी का जो है समरूप माना जाता है कि इसको जो है किस तरीके से ग्लोब पे दर्शाया गया है। देखिए जितनी भी रेखाएं हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये हमारा देखिए ऊपर में ऐसे करके गोला टाइप के हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। अक्षांश को क्या कहलाया जाता है, लैटीट्यूड बोला जाता है। लैटीट्यूड से यदि हम समझें कि जो लेटी हुई रेखा, देखिए ऐसे खड़ा हुआ है, ये लेटी हुई रेखाएं जितनी होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये हमारी कहलाएंगी लैटीट्यूड, यानी कहलाएगी हमारी
अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है और इनकी बीच की दूरियां कितनी होती है। देखिए ये हमारा, जैसा कि हमने बताया है आपको, क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर से जितनी भी हम एक एक डिग्री जाएंगे, एक एक डिग्री ऊपर बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90। तो 90 डिग्री जब ऊपर हो जाएंगे यानी 90 जो है भागों में डिवाइड किया गया, वैसे नीचे भी हमारा 90 डिग्री डिवाइड किया जाता है। और एक हमारा जो ये क्या है, इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर है। तो 90 ऊपर जाएंगे, 90 नीचे आएंगे और एक हमारा इक्वेटर हो जाएगा। यदि इनकी संख्या कुल पूछी जाए तो कितनी होती है, 181 ऐसे जो है काल्पनिक रेखाओं में विभाजित किया जाता है, जो कि हमारा पृथ्वी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये उसकी अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि किसी की स्थिति को दर्शाती हैं। किसकी स्थिति को दर्शाती हैं, देखिए ये हमारा जो है उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तरी से दक्षिणी की जो है स्थिति को के बीच की जो है स्थिति को दर्शाता है। तो वे रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 181 होती है। यदि इक्वेटर को छोड़ दिया जाए तो कितनी रेखाएं कहलाएंगी, 180 रेखाएं कहलाएंगी हमारी। यदि इनके बीच के डिस्टेंस जो भी होता है, ये 1 डिग्री अगर यहाँ गया तो इनके बीच की दूरी क्या कितना होगा, 113.32 किलोमीटर होता है। यदि हम कहें कि 1 डिग्री हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारा मानक है कि 1 डिग्री अगर हम ऊपर गए या नीचे गए तो हमारा क्या कहलाएगा, 111.3.2। देखिए ये इतने किलोमीटर जो है इसके बीच की दूरी जो है बताता है। और ये ग्लोब, यदि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इसमें देखेंगे कि हम लोग जो है ये पाते हैं कि जो ईस्ट वाला है, देखिए यदि हमारा यहाँ सन है तो सबसे पहले हमारा सूरज ईस्ट वाले एरिया को दर्शाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इसको हम कैसे पहचाने कि हमारे देशांतर रेखाएं। देखिए ये देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में बोला जाता है कि लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो होता है इसको हम लॉन्ग से समझे, लॉन्ग मतलब ऊपर हाइट में। देखिए लॉन्ग अगर कहे तो ये हमारा, जैसे कि एक हमारे काल्पनिक हमने बनाया है, यदि हमें जो है पृथ्वी को जो आकार की स्थिति जानना है, टोटल हमारा कितने किलोमीटर है, यदि हम ऊपर में जाते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी तो कितना कहलाती है, 12,714 किलोमीटर। और यदि हमारा वेस्ट से अगर ईस्ट की ओर आते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 12,756 किलोमीटर हमारा दूरी है। यदि एक बहुत बड़ी सी कील लिया जाए और हमारे इस जैसे कि हमने पृथ्वी को माना है, इसमें यदि 12,756 किलोमीटर यदि धंसाया जाए कील तो इधर से उधर निकल सकती है, इतनी जो है इसकी दूरी है। यदि ऊपर हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर किया जाएगा तो 12,714 किलोमीटर है। यदि दोनों को देखेंगे तो दोनों के डिफरेंस उसमें आता है कि दोनों के बीच की जो है डिफरेंस कितने किलोमीटर है, 42 किलोमीटर का अंतर होता है। इसीलिए हम जो है कहते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है, पूरा गोलाकार नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको जो है ये जो है जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देखिए इनके बीच की भी दूरी कुछ होती है। इनकी बीच की दूरी भी 100 कितना बताया, 113 किलोमीटर के बीच में होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। और इसको 1 डिग्री को कितने किलोमीटर कितने मिनट में बांटा गया है, इसको बोलते हैं कि प्राइम मेरिडियन होता है। इनके बीच में जो है समय की स्थिति को दर्शाता है, उसमें जो है दूरी की स्थिति बताता है, इसमें टाइम का होता है, इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर होता है जो कि
इधर से देखेंगे तो 90 यहाँ होगा, 90 जस्ट इधर होगा, इसके पीछे भी 90 जोन। इसको कुल जो है 15 जोनों में बांटा जाता है, सॉरी जो है 24 जोनों में बांटा जाता है। और एक जो है अंश डिग्री जो होता है वो कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट। और यदि हम 15 मिनट ले लेते हैं तो कितना हो जाता है? 60 मिनट के बराबर, जो 1 घंटे के बराबर होता है। तो अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि ये जो 15 है, 15 डिग्री और 60 मिनट 1 घंटा कैसे आया। देखिए यदि आप 15 डिग्री जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं, तो उसमें कितने 1 घंटे का फ़र्क मिलता है। कितने का फ़र्क? इधर आएंगे तो पूर्व में जाएंगे, इधर जाते हैं तो हमारा पश्चिम में आता है। यदि हम पूर्व में जाते हैं तो पहले आते हैं, और पश्चिम में जाएंगे तो बाद में आएंगे, ठीक है। तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी आगे हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यदि बात हो रही है देशांतर रेखाएं की, तो देशांतर रेखाओं की संख्या यदि पूछा जाए तो कितना होगा? 360 इनकी संख्या होगी, जो कि 1-1 डिग्री में। यदि 360 को यदि हम 15 से डिवाइड कर दें तो कितने हो जाएंगे? 24, ठीक है। 1 घंटे के हिसाब से करेंगे तो इसीलिए 24 जोनों में बांटा गया है। जो है हम लोग देखते हैं ना घड़ियों में कि हमारे जो है जो 24 घंटे चलने वाली घड़ी होती है वो कितने की होती है? उसमें 24 घंटे के बाद 0-0 हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ रहता है, पूरा घूम के आ जाए यहाँ पे, तो उसका फिर से 0-0 काउंट हो जाता है। यानी पृथ्वी गोल घूम के आ जाए तो अपनी पोजीशन की स्थिति में आ जाता है 24 घंटे। तो वहाँ से क्या बदल जाता है? डेट। क्या बदल जाता है? डेट बदल जाती है, फिर से समय वही काउंट होने लगता है। यदि आप 360 डिग्री का ऐसे खड़े हैं, 360 डिग्री का मूव हो जाएंगे तो आपने एक चक्कर लगा लिया, यानी दिन और रात पूरे कंप्लीट होने के बाद तो हमें एक डेट मिल जाती है। क्या? दिनांक। जैसे कि अभी 12 बजने के बाद रात के, फिर वो आपका क्या हो जाएगा? दिनांक हो जाता है। इसीलिए जो है इसको 360 जो है डिग्री में डिवाइड किया गया। देखिए 90 इधर, 90 इधर, फिर जस्ट इसके पीछे भी तो है। जैसे आप ग्लोब के माध्यम से समझिए, ठीक है। यदि ये ऐसे ऐसे लाइन खींची गई हो तो 1-1 डिग्री पे, तो पूरे चारों तरफ यदि इसको घूमना है तो कितना करेंगे? हमने बताया है कि 1 पॉइंट से अगर आप राउंड करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे, फिर से पूरा कर जाएंगे तो क्या होगा कि 360 डिग्री का हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। तो ये कुछ समझ में आया, जो कि बेसिक जानकारी है। और यदि और आगे इसमें जानकारी चाहिए तो अभी हम और आगे बताते हैं।